एक मरते हुए पिता ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मुझे मेरे पैर में ये फटे हुए मोजे पहना के रखना। और कुछ ही समय बाद वो चल बसे। अब जब उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली थी, तभी बेटे ने घर पर आए पंडित जी को अपने पिता की आखिरी इच्छा बताई। लेकिन पंडित जी ने कहा कि हमारे धर्म में अंतिम यात्रा में किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं पहना सकते। लेकिन बेटे ने तो जैसे अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा ली थी। धीरे धीरे ये बात शहर के सारे पंडितों तक पहुंची, पर कोई भी पंडित इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। अब वो अपने पिता की आखिरी इच्छा न पूरी कर पाने के कारण बहुत ही दुखी था। उसी समय भीड़ में से उसके पिताजी के जो करीबी मित्र थे वो आए और उन्होंने उसे एक पत्र देते हुए कहा कि ये तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था और कहा था कि जब तुम उनकी आखिरी इच्छा पूरी ना कर सको तब मैं तुम्हें ये पत्र दूँ। नम आंखों से बेटा अपने पिता का लिखा हुआ पत्र पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बेटा, मैं अपनी आखिरी इच्छा के माध्यम से तुम्हें यही समझाना चाहता था कि हमारे पास इतना पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ है, पर फिर भी मैं अपने साथ ये फटे हुए मोजे भी नहीं ले जा सकता। हम अपनी पूरी ज़िंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं और अपनों की, अपने रिश्तों की कद्र करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मरने के बाद सिर्फ हमारे कर्म ही है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ जो हमेशा याद रखना। कभी भी पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव मत करना। कभी पैसों के लिए किसी को दुखी मत करना। जो लोग तुमसे दिल से बात करते हैं उन्हें दिमाग से कभी जवाब मत देना। एक साल में 50 दोस्त बनाना ज़रूरी नहीं है, पर 50 साल तक एक ही दोस्त को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। बेटी की आंखों से आंसू निकलने लगे। पिता अपनी आखिरी इच्छा के माध्यम से उसे जीवन की जो सच्चाई समझाना चाहते थे वो उसे समझ में आ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी की तरह ही हम सब भी अपना पूरा जीवन पैसा कमाने के पीछे लगा देते हैं और हमारे रिश्ते, हमारे दोस्तों के लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाते। हम मानते हैं कि पैसा ज़रूरी होता है, लेकिन पैसा हमारे अपनों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।